हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th की जो चैप्टर हमारी चल रही थी वो कौन सी आपकी 11th, जिसका नाम था हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें हम पढ़ चुके थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक। फर्स्ट जो क्लास हुई थी वो उसमें आपका कॉन्सेप्ट थे। सेकंड के क्लास में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे और जो आज हम डिस्कस करेंगे इस पूरी चैप्टर को कोशिश करेंगे कि पूरी खत्म हो जाए। ओके, तो अगर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको इससे पहले जितनी भी क्लासेस हो चुकी है वो और जो होने वाली है वो क्लासेस की आपकी पीडीएफ प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिससे कि आप पढ़ सके और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को तैयार कर सके और जो होने वाली है क्लासेस उनके नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 7 तो हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है आपको ध्यान से देखिएगा। कोई हॉर्स है, पेपर पेन ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कोई हॉर्स है, बंधा हुआ है कॉर्नर पर किसके, स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड, मतलब स्क्वायर शेप आपका कोई ग्रास फील्ड है जिसमें वो कोने पर बंधा हुआ है। ओके, उसके बाद में बोला हुआ है तो डायग्राम बना लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 11.1 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस और 12.2 अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस। अगर पुरानी बुक है तो ये वाली एक्सरसाइज निकाल लीजिए, नई बुक है तो ये वाली निकाल लीजिए। ओके, और क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो देखिएगा हॉर्स बंधा हुआ है एक स्क्वायर शेप फील्ड में, मतलब कोई हॉर्स है, मतलब कोई आपका ये स्क्वायर है यहां पर बांधा हुआ है। ठीक है, और ये हॉर्स है, ये अपन मान लेते हैं ये हॉर्स है जिसको बांधा हुआ है ऐसे। अब इसके डायमेंशन 15 15 15 15। ओके, हाँ जी, कोई समस्या नहीं है। अब जो आपके हॉर्स है तो ये ऐसे भी जाएगा और ऐसे भी, यानी कि इतना सेक्शन कवर कर रहा है। ठीक है, अब मेरे को थोड़ा सा पता है कि जो भी आपका स्क्वायर में जो एंगल जो बनते हैं कोने पर वो कितने डिग्री के बनते हैं, तो आपको पता है 90 डिग्री का। ओके, और जो धागा बंधा हुआ है वो कितने मीटर दूर है, वो आपसे 5 मीटर दूर है। यानी जो घोड़ा बंधा हुआ है वो इसकी लेंथ कितनी है, तो रेडियस हो जाएगी कितनी, 5 मीटर। टोटल है कितनी, 15 मीटर। ओके, क्वेश्चन खल्लास। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है आपको, हाँ जी, गिवन है साइड ऑफ, क्या है ये साइड है ना आपकी, हाँ साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 मीटर। ओके, एंगल फॉर्म इन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, मतलब थीटा आ चुका है। और उसने बोला है हॉर्स की डिस्टेंस कितनी है, आपको यहां पर बोला है क्या है ये 5 मीटर। लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल्स टू 5 मीटर, मतलब ये किसकी तरह काम करेगा, रेडियस की तरह। क्या करेगा, रेडियस की तरह। अब पहला क्वेश्चन हमसे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रास, मतलब वो एरिया बताओ जहां पर कि घोड़ा चढ़ सकता है। अगर गले पर इतनी बड़ी डोरी है तो उसकी पॉसिबिलिटी तो है नहीं कि ये यहाँ पर जो घास उगली उसको खा सके, नॉर्मल सी बात है, नहीं खा सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पिज्जा स्लाइस का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। और एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर आप बहुत अच्छे से जानते हो, कोई लोड नहीं है। ओके, तो देखिएगा इन्होंने आपने बोला है एरिया ऑफ सेक्टर, हाँ जी, तो आ जाओ एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ओके, पाई मतलब कितना दिया हुआ है इन्होंने, 3.14। क्या दिया हुआ है, 3.14, मतलब कुछ नहीं। ठीक है, मल्टीप्लाई थीटा मतलब 90 अपॉन 360, कट किया इससे 4 टाइम्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। हाँ जी, ओके जी,
तो 314 डेसिमल हटाया तो 0 है, ये डेसिमल हटा के 0 आ गया, मल्टीप्लाई 25 अपॉन 4। इससे इसको 4 टाइम्स कट कर दिया, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। ओके, अब देखो बचा क्या ऊपर, 314 अपॉन 8। ओके, अब 314 अपॉन 8 तो इसको डिवाइड देंगे, कैसे डिवाइड देंगे आप, 8 तो आएगा, 4 और 4 8 नहीं होता, 4 ये 16 होगा, कितना होगा 16। और इसका जब मैं डिवाइड दूंगा तो इसका डिवाइड आएगा मेरा 19.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब यहां लिख देंगे एरिया ऑफ फील्ड which can grass by horse, यानी कि वो एरिया जो कि घोड़े ने खाया। ओके, मतलब वो एरिया जो घोड़े ने चरा खाया, जो आपने बोले वो आपके लिए सही रहेगा। सेकंड भैया बोल रहे हैं क्या चीज, अगर एरिया की जो लेंथ है रोप की अगर 5 से मैं 10 कर दूं तो कितना खा लेगा, मतलब कितना ज्यादा खा सकता है, मतलब 5 पर तो इतना खाएगा, 10 पर कितना खाएगा। तो देखो मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूं। ओके, पहले इसको लिखो। हाँ जी, सेकंड हेडिंग देंगे, यहां पर लिखेंगे सेकंड नंबर, ये कौन सा था आपका, फर्स्ट वाला। तो देखो ध्यान से, ये आपका स्क्वायर शेप फील्ड, ठीक है, पहले यहां से यहां तक 5, ठीक है, अब थोड़ी सी और लेंथ बढ़ेगी तो ये हो जाएगा एरिया, है ना। तो यहां से यहां तक की कितनी है 10 और ये है 5, तो अगर 5 से अगर मैं 10 करता हूं तो यही तो एरिया होगा, है होगा नहीं होगा, तो मतलब ये एक्स्ट्रा पोर्शन खा रहा है जब लेंथ मैंने बढ़ाई है नहीं है। अब मेरे को जैसे लेंथ बढ़ाई वैसे मेरा मामला सेट हो गया, तो लिखेंगे एरिया इफ लेंथ ऑफ rope is equals to 10 मीटर। ओके, इफ नहीं है, अगर इफ ही है ना, हाँ 10 मीटर, इफ नहीं है, ठीक है। और थीटा इक्वल्स टू 590 चल ही रहा है, तो एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ क्या निकालना है आपको, एरिया कितना, एरिया ग्रास, क्या लिखेंगे अपन, लैंग्वेज इसकी बना लेते हैं, इसमें से जो दी हुई है उसको यहां पर लिखें, इंक्रीज ग्राजिंग एरिया रोप, है ना, हाँ जी, इंक्रीज एरिया लिखेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर when length 10 मीटर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर when length 5 मीटर, ठीक है। मतलब जब 10 मीटर लेंथ होती है तब उसके लिए एरिया, मतलब लेंथ के लिए, ठीक है। तो आ जाओ पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, थीटा मतलब 90 अपॉन 360 माइनस पाई आर स्क्वायर, थीटा मतलब 90 अपॉन 360। इसको कट आउट करो और कुछ कॉमन आया तो ले लो, तो पाई आ रहा है और ये कट हो गया और ये कट हो गया,
ठीक है, तो बचेगा क्या, 1/4 कॉमन ले लिया, अंदर बचा R1 मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई मतलब 3.14 मल्टीप्लाई तो छोड़ो, इसको ऐसे लिख देते हैं 4 और ये ब्रैकेट चल ही रहा है, 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बार बार क्यों याद आ रहा है 25। ओके, आगे मैंने इसको सोल्व किया तो देखो 314 डेसिमल चल रहा है, 4 यहाँ चल रहा है, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट किया तो कितना है 75। ओके, जैसे ही मेरा ये मामला हुआ सेट वैसे ही मेरा क्वेश्चन हो गया खत्म। तो मैं इसको जो सोल्व करके आंसर आएगा मेरा क्या आएगा वो, तो आंसर आ जाएगा 58.87 मीटर स्क्वायर। Hence, area increase when drop length is increased is 58.87 मीटर स्क्वायर। मतलब जब आपका हॉर्स जब 5 मीटर था तो 19.6 दिखा रहा था, और जब ये है तो मामला हो गया। तो लिख देंगे हैंस, दिख तो रहा है ना आपको, है जी, ओके, हाँ, लिख देंगे हैंस area which horse grass तो वो कितना है 19.63 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो इधर डब्बा डाल दो, है ना, एंड increase area is equals to 58.87 मीटर स्क्वायर। ओके, हाँ जी, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो, है ना। हमने क्या किया, सिंपल सा कैलकुलेशन किया, आपका आंसर आया और मामला सेट कर दिया। ओके, हाँ जी, ओके जी, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब देखें आप इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ही आसान है, क्या करना है क्या नहीं करना है, बिल्कुल आराम से पेशेंस रखते हुए क्वेश्चन के साथ डील करनी है, और क्वेश्चन के साथ जब डील आराम से करोगे तब मामला सेट होगा, ओके, हाँ। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, अ ब्रोच इज मेड ऑफ अ सिल्वर वायर फ्रॉम अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। मतलब जो डायमीटर मतलब लेंथ दी हुई है वो 35 mm की, ठीक है। उसके बाद में बोला है 5 डायमीटर, मतलब जो लंबे लंबे जो ब्रोच होती है, मतलब बिल्ला, जाने कि आप कभी शादी वगैरह में गए तो ब्रोच जैसा लगा होता है, या फिर सिंपल सा जो अशोक चक्र होता है जिसमें लाइंस होती है, हम लेट के चलो कि वो जो अशोक चक्र है वो भी आपका ब्रोच की तरह ही है, ठीक है। तो अशोक चक्र लगा हुआ है, तो उसमें जो लाइंस है उनकी जो वो लंबाई है, किसका बना रहे हो, सिल्वर का। पहली बात तो सिल्वर का अशोक चक्र, ठीक है, उसमें जो लेंथ है 35 mm हर एक की, हर एक डायमीटर, तो कितने डायमीटर बोल रहा है वो, 5 डायमीटर, कितने डायमीटर है 5, और हर एक की जो लेंथ है वो कितनी है 35 mm। अब आप कोई चीज बनवाते हो तो भैया अगर आप इतना सा भी अगर कोटिंग करवाते हो ना तो उसका पैसा लगता है, तो 5 वायर तो वो 35 mm के, तो कितने पैसे या कितने mm तार चला, ठीक, यानी उसका पैसा तो पूछेंगे सही कि भैया इतना mm मैंने तार लगा दिया, बनाई इतनी ली, तो मेरे को पैसे दो भैया बहुत सारे, है ना, ठीक है। अब बोल रहे हैं सर्कल का, उन्होंने बोला है कि टुकड़े, यानी कि जो सर्कुलर स्लॉट्स हुए ना, सेक्शन बने, अशोक चक्र में होते ही हैं, तो सेक्टर्स कितने हुए टोटल, 10 सेक्टर, मतलब ठीक है, मतलब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहले तो मैं कितना वायर यूज कर रहा हूं वो पता हो, फिर जो उसकी शेलिंग होती है सर्कुलर शेप में होता है, पहले तो वायर लगा दी, फिर शेलिंग भी तो सर्कुलर शेप में, तो वो भी तो वायर लग रहा है, तो वहां पर भी पैसे लेगा, वहां पर भी काम करना पड़ेगा। तो आ जाओ कैसे,
आ जाओ करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, अब देखो। ओके, तो क्या है भैया क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका कोई ब्रोच है, ब्रोच का सेंटर है, सेंटर में आपके कितने डायमीटर, एक तो ये एक डायमीटर, 2 डायमीटर, 3 डायमीटर, 4 डायमीटर और एक और 5, यानी 1 2 3 4 डायमीटर हो गए। और कितने बोल रहे हैं भाई साहब, 1 2 3 4 5, मतलब एक और दे दो इधर, ये इधर। हाँ ठीक है, तो पहले तो 5 डायमीटर, तो 5 इंटू 35 कर दोगे, वो तो आगे टोटल वायर जो कि डायमीटर की होगी। ठीक है, उसके बाद में शेलिंग हो रही है सर्कमफेरेंस पर, यानी कि बॉर्डर लगा रहे हो आप, ये ऐसे ऐसे कर लो तो सर्कुलर ही होता है, तो सर्कुलर के लिए बांधना पड़ता है ना आपको। ठीक है, विजुलाइज करो ब्रोच को, बिल्कुल ब्रोच जो गोल होता है उसको विजुलाइज करो, और उसमें क्या क्या चीज होती है, और पैसे लेता नहीं लेता वो आपसे। अगर कोई चीज लगा रहा है तो पैसे लेगा नहीं लेगा, और पैसे अभी तो पैसे की तो बात ही नहीं है भैया, वायर कितना लग रहा है, सुनार काम कर रहा है, गोल्ड स्मिथ वर्क कर रहा है, तो पता तो होगा कि भैया मैं ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, ओके, पता लगे मतलब बिल्ला बिल्ला कर रहा हूँ ना, तुम दिमाग खराब कर रहे हो। ठीक है, आराम से भाई, ब्रोच मतलब बिल्ला, बिल्ला मतलब ब्रोच, इतना समझो, मतलब जो स्कूल का होता है ना वो भी मान सकते हो। ठीक है, तो आ जाओ, क्या क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन के साथ डील खत्म करते हैं। अब रेडियस आपने दी हुई है कितनी, डायमीटर अगर 35 है तो रेडियस कितनी होगी, 35/2। तो लिखेंगे, गिवन है भैया डायामीटर मीटर of wire is equals to 35 mm, तो रेडियस हो जाएगी 35/2 mm। ठीक है, उसके बाद में आपसे बोला हुआ है देयर इज 10 डायमीटर, देयर इज 10 5 डायमीटर, 5 diameter that form 10 सेक्टर। ठीक है, जो कि कितने सेक्टर बना रहे, 10 सेक्टर। ओके, उसके बाद में आपने यहां पर एक तो अब सेक्टर, तो सेक्टर का एंगल भी पता होना चाहिए, है ना। तो इन एंगल form in circle is equals to 360। ठीक है, तो 360 एंगल फॉर्म इन 10 सेक्टर इज इक्वल्स टू 360/10 बराबर 36 डिग्री का हर एक में बन रहा है ईच, 36 डिग्री का हर एक में बना है इन 10। ये 1 है, ठीक है, ये 1 है। ओके, ओके, मतलब एंगल आ गया, रेडियस आ गया, ये आ गया, वो आ गया, सब कुछ आ गया। ओके, हाँ, अब पहला क्वेश्चन मेरे को चाहिए क्या, लेंथ ऑफ, टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ वायर कैसे आएगी, आ जाओ, तो लगाएंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। देखो सर्कमफेरेंस थे ऑफ सर्कल प्लस 5 डायामीटर, लेंथ ऑफ 5 डायामीटर, लेंथ ऑफ 5 डायामीटर। ठीक है, तो आ जाओ 2 मल्टीप्लाई r प्लस 5 इंटू 30
5 2 multiply 22/7 multiply 35/2 plus 1 7 5। ओके, हाँ जी, काट पीट करो स्टार्ट, इसको इससे काटो, ठीक है। तो आ गया 105 प्लस 175, तो आ जाओ 2 7 9 9 9 9 9 8 2 8 5 mm टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी है भैया आपके सामने 285 mm। हाँ जी, ओके जी। अब देखो जैसे आपकी टोटल लेंथ आ गई तो मेरा क्वेश्चन मोस्टली खत्म होने की कगार पर है। अब इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर। तो आ जाओ जी, क्वेश्चन को खत्म कर दो जी, है ना जी। हाँ जी, देखो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो यही है ना, एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। देखो जी आपको विजिबल तो होगा 285 है ना, और ये आपका दिया है जो भी आपने दिख रहा है ना, ओके ठीक है। हाँ, ये 285 है, कितना है ये 285। अब मेरे को सेकंड पार्ट चाहिए इसका। सेकंड पार्ट बोला एरिया ऑफ ईच सेक्टर इन अप्रोच, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर द ब्रोच ऑफ द ब्रोच, ठीक है, ब्रोच ही है ना। हाँ जी, तो क्या है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई मतलब 22/7 मल्टीप्लाई आर मतलब कितना है 35/2, 35/2 मल्टीप्लाई 36 अपॉन 360, इससे इसको कट करा 10 बार, इससे इसको कट करा 11 बार, इससे इसको कट करा 5 बार, जो बचा है लिख दो। तो 11 5 35 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10, ओके 11 35। और ये इनको जब सॉल्व करूंगा तो काट पीट करूंगा, काट पीट करूंगा तो मेरा मामला सेट हो जाएगा। हाँ जी, ओके जी। तो देखो पहले इनको मैंने मल्टीप्लाई वगैरह किया और क्वेश्चन मेरा खत्म किया और मेरा आंसर आ गया, आया नहीं आया। हाँ जी, तो देखिएगा 2 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पहले इसको 5 टाइम्स कट करा, फिर इसको 11 टाइम्स कट करा, इसका छेड़छाड़ नहीं किया, 35/2 का 36/10 आ गया, ठीक है। जब इसको मैं सोल्व करूंगा और काट पीट करके आंसर ले आऊंगा, इस सबको मल्टीप्लाई करके मैं जब 20 का डिवाइड दूंगा तो मेरा आंसर आएगा, क्या आएगा, हाँ जी ध्यान से देखिएगा। तो देखो तो इसका जो आएगा 962.5 अपॉन 10 और आ जाएगा 962 यहां पर mm स्क्वायर, ओके 96.25 mm स्क्वायर विल बी योर राइट आंसर, ओके 96.25 mm स्क्वायर विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। हाँ जी, ओके जी। तो लेंथ ऑफ जो हर एक सेक्टर का जो ब्रोच का जो एरिया है वो जाएगा, तो हेंस लिख दो, हेंस एरिया ऑफ द ब्रोच इज 96.25, हेंस एरिया ऑफ द ब्रोच लिख देंगे हेंस एरिया ऑफ ब्रोच, यह आ जाएगा और यहां लिख दोगे 96.25 mm स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, दिख रहा है ना अब तो, अरे फिर नहीं दिख रहा ठीक है, हाँ आराम से देखो जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ जी,
ओके हाँ, तो देखो जी मिटा देता हूं इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13, मतलब 4 क्वेश्चन है, चारों में आपने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ओके हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। ओके जी, मिटा दें। अब देखो जी यहाँ पर 10th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इजी क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं और बिल्कुल हमने आराम से ही किया है, कोई हार्ड एंड फास्ट तो भगे ही नहीं हम। ठीक है हाँ, चलो हमने 1 का निकाला और मामला मेरा सेट हो गया। ओके हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। कितने रिब्स हैं उसमें? अम्ब्रेला में है 8 रिब्स। ओके अम्ब्रेला में है 8 रिब्स, 8 रिब्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और बोला हुआ है आपको रेडियस दी हुई है 45 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो ये अम्ब्रेला है। अब अम्ब्रेला तो देखो बना सकता नहीं हूं मैं, फिर भी कोशिश करता हूं। और फिर मतलब भावनाएं समझें, ये ऐसी अम्ब्रेला है, ये आपकी अम्ब्रेला है, ये आपकी अम्ब्रेला है ना। ओके, मतलब थोड़ा सा भावनाएं समझे और क्वेश्चन को खत्म करें। 8 रिप्स है, कितनी रिप्स है? 8। यहां तो 2 ही दिख रही है, ये देखो और भी दिखाया तो ये ओके, ये रिप्स हैं, ये अम्ब्रेला है। ओके, नो समस्या। ओके, अब भैया ने बोला हुआ है रेडियस, तो रेडियस गिवन क्वेश्चन नंबर 10, रेडियस ऑफ अम्ब्रेला, रेडियस ऑफ अम्ब्रेला। ओके, कितने हैं? 45 सेंटीमीटर। ओके, 45 सेंटीमीटर ना, मीटर तो हो नहीं सकती। और बोला है हमें निकालना है एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव। तो एट कितनी रिब्स हैं यहां पर? एंड इट हैव अम्ब्रेला हैव 8 रिब्स। ठीक है, तो टोटल जो एंगल फॉर्म्ड होता है वो कितने डिग्री का होता है? कितने डिग्री का होता है भैया? 360 का होता नहीं होता। अब इसको 8 रिब्स हैं तो हमें तो चाहिए 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया, है ना। तो मतलब क्या करेंगे अपन ने, एक सेक्टर, मतलब एक सेक्टर का मेरे को एरिया चाहिए ही चाहिए। अब मेरे को चाहिए तो मेरा मामला सेट कर सकता हूं। कैसे? आ जाओ, मेरे को एंगल नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, तो एरिया ऑफ सर्कल भी निकाल सकता हूं मैं उसका, और 8 का डिवाइड दूं तो और इजी हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना है? पाई मतलब यहां पर 22.7 दिया है, हाँ जी, तो 22/7 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45। ओके, सोल्व कर, इन दोनों मल्टीप्लाई करा तो 22 मल्टीप्लाई 25 और ये 20/7। ओके, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड दूंगा तो आएगा 636429, तो आएगा 6364.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल आ चुका है। अब एरिया ऑफ सर्कल जैसे ही आया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने हैं आपके? 8 सेक्टर। कितने हैं यहां पर? 8 सेक्टर। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अम्ब्रेला है ना, ठीक है। हैव 8 सेक्टर, 8 सेक्टर, ठीक है।
तो हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेक्टर जो कि दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच में है। तो लिख देंगे अपन एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डिव्स इज इक्वल्स टू, हाँ जी, 8 सेक्टर। तो लिखेंगे एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ड्रिव्स, कॉन्जिक्यूटिव सेक्टर ना, कॉन्जिक्यूटिव सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय 8, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय 8, मतलब एरिया ऑफ सर्कल में से क्या कर देंगे अपन, डिवाइड कर देंगे 8 का, क्योंकि हमने तो पूरे का निकाल लिया, हमें तो 8 का चाहिए, ठीक है। तो देखो जी 6364.29 अपॉन 8, और इसको मैं डिवाइड दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा 795, हाँ जी 795.54, तो आ जाएगा 795.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आंसर हो जाएगा हैंस एरिया बिटवीन टू consecutive ribs is equals to 795.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, हाँ जी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10 वाला। ओके, हाँ जी। अब आता है 10 के बाद में कौन सा, 11 में आपने दिया हुआ है तो कोई लोड वाली बात नहीं है, 12 में भी कोई दिक्कत नहीं है, 13 में भी कोई दिक्कत नहीं, तो भैया करेंगे कौन, हम। देखिएगा, इसको उतार लीजिए आप। अब इसमें आप बोलो भैया आपने तो अलग ही कर दिया। आप मेरी बात सुनो, पहले एंगल निकालो, फिर उसके बाद में फॉर्मूला में रखो, या फिर पहले एरिया निकाल लो और जो भी आंसर आएगा उसमें 8 का डिवाइड दो। जितने भी सेक्टर्स हो रहे हैं, जितने भी उसमें लाइंस हो रही है, जितने भी सेक्टर बन रहे हैं, उससे डिवाइड दिया और क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। ओके, हाँ जी। तो लिखिए इसको और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11। ओके, हाँ जी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर हम देख रहे थे आपका 10th वाला, अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 11th वाला। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें वापस वही करना है। क्या दिया हुआ है आपको, कार हैं, 2 वाइपर्स हैं, ठीक है, डो नॉट ओवरलैप, मतलब कोई कार है जिसके 2 वाइपर हैं, आपस में ओवरलैप नहीं होते। अब जो कार के जो वाइपर्स हैं वो जो कि आपकी फॉरेन वाली कार है, कौन सी कार है, फॉरेन वाली, मतलब ऊपर वाइपर लगे हुए हैं। ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 11 हेडिंग देता हूं, 2 वाइपर हैं, ठीक है, यानी कि वाइपर के थ्रू बनाया गया एंगल। ओके, तो देखिएगा ध्यान से, इसमें आपको दिया हुआ क्या है, वाइपर। हाँ जी, तो देखिएगा वाइपर है, वाइपर के बीच जो और एरिया स्वैप किया जा रहा है, मतलब ये वाइपर पहले ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे, यानी कि ऐसे वाइपर हैं जो कि पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब क्या बना रहा है आपका सेक्टर फॉर्म। और जो सेक्टर है वहां पर एंगल दिया हुआ है कितना, 115, और जो वाइपर की जो लेंथ है वो दी हुई है कितनी, कितनी दी हुई है आपको यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है 2 ब्लेड, मतलब कितनी ब्लेड, एक और एक, 2 ब्लेडों के थ्रू आपका जो एरिया स्वैप करने पर जो आंसर, जो भी आपका एरिया कवर कर रहे हैं उसका आपको एरिया चाहिए। तो इसका नाम दे देता हूं मैं, इसको ओ दे देते। हाँ जी, तो देखिएगा इसमें मैंने समझाया आपको किस हिसाब से वैल्यू प्लेस करनी है, ठीक है। तो ये आपका ये आपकी रेडियस है किसकी, 25, ये एंगल है तो आपको दिया हुआ है 25, तो रेडियस है ब्लेड की, लेंथ है। उसके बाद एंगल शेपिंग तो कितना है आपका 115, तो थीटा है। एरिया कवर बाय 1 ब्लेड, 1 ब्लेड मतलब एक ब्लेड कितनी जा रही है, फिर दूसरी ब्लेड कितनी जाएगी। ओके, तो ये लिखा। अब देखो यहाँ पर पाई की जगह ये रखा, आर की जगह ये रखा, ठीक है। ओके, और थीटा की जगह 115/360। ओके, कटपिट किया, कैलकुलेट किया तो ये आया। अब मेरा ये आया, अब ये जो दिया है इसको सोल्व नहीं करना है,
इसको सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमें तो कितनी ब्लेड चाहिए? 2 ब्लेड। कितनी चाहिए? 2 ब्लेड। अब देखो इसको सोल्व करने पर देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से काटा, इसको 36 बार काटा, फिर 2 से काटा 11 बार, ये 18 आया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? ध्यान से देखें, 158,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 158,125 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर राइट आंसर। तो इसके बाद लिखते हैं हैंस, क्या लिखेंगे? हैंस एरिया कवर बाय 2 ब्लेड इज इक्वल्स टू 158,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। 158,125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, अपॉन 126 तो चल रहा है, 18 7 जा 126, ओके। हाँ जी, और ये क्वेश्चन खत्म, आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 खलास। क्वेश्चन नंबर 11 खलास। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है आपका? 12 वाला। कौन सा आता है अब आपका? 12। अब 12 में क्या दिया है? वापस आराम से पेशेंस रखना है, भागा दौड़ी नहीं करनी एक तो, ठीक है। हाँ जी, तो क्या है क्वेश्चन? शिप फॉर अंडर वाटर रोग, लाइट हाउस, स्प्रेड लाइट टावर, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, स्प्रेड कर रहे हैं, एंगल दिया हुआ है, और जो ये 16.5 है, मतलब क्या करना है? आपने थोड़ा सा माइंड में सेट करो कि आप कोई मूवी देख रहे हो, और मूवी कौन सी देख रहे हो? कार्टून वाली। कौन सी देख रहे हो? कार्टून वाली। आपके पास या फिर आप टॉर्च को लेकर खड़े हो और दूर तक देख रहे हो, तो जो लाइट फैलती है ऐसे फैलती है, ऐसे फैलती है ना आपकी। तो देखो आपको ऐसे फैल रही है, कोई रोक है वहां पर, आपने देखना चाहते हो, तो कोई पत्थर है, ये पत्थर है, मैं यहाँ से अगर लाइट से देखूंगा तो लाइट फैलती जाएगी, क्योंकि लाइट का जो है स्प्रेड आउट यानी फैलना होता है, लाइट का जो प्रॉपर्टी वो क्या है? फैलती है लाइट, तो ठीक है। अभी आप जहां बैठे हो वहां पर भी रूम है, तो रूम में ऐसा नहीं कि जो लाइट है वो आपकी उस पर आ रही है, वो फैल रही है, पूरे रूम में उजाला कर रही है, ठीक है। मतलब लाइट का कॉन्सेप्ट तो समझिए। हमें साइंस नहीं पढ़नी, हमें मैथ पढ़नी है, तो वापस लौटाओ भाई। तो बहुत से तो भावुक हो गए होंगे, अरे वाह वाह वाह, मजे आ गए, मजे आ गए, अरे दादा इधर आ जा, वो काम करके चल जा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो वापस, कोई शिप है, शिप के पास लाइट है। अब शिप है तो नॉर्मल सी बात है, उसके आगे हेडलाइट तो होगी है ना, और हेडलाइट होगी तो वो चालू भी करेगा ही करेगा। नाइट की बात चल रही है भैया, नाइट का सीन है ना। हाँ जी, चलो मामला है ऐसा, ठीक है। ये कोई शिप है, शिप के पास 2 हेडलाइट है और वो फैला रहा है, मतलब इधर और इधर, ठीक है। अब ये कोई रॉक है ना। अब जो एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल फॉर्म कितने का हो रहा है? 70 कितना? 80। कितने डिग्री का? 80 डिग्री का, ठीक है। अब जो रॉक है जो शिप से, वो कितनी है? 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर, ओके। अब उसके बाद में ये तो मामला सेट हो गया। हाँ, तो बस नाम दे दो, इसको दे दो ओ, है ना। अब थोड़ी सी भावनाओं पे आ जाओ, है ना। यहां पर इसको नाम दे दो, थोड़ा मिटा देते हैं। ये तो जोक था कि भैया ऐसा शिप भी होता है। ये ओ हो गया, ये ए हो गया, और ये बी हो गया। तो आ जाओ, गिवन है रेडियस इज इक्वल्स टू 16.5 किलोमीटर, एंगल इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप वांट, मतलब आपका वो एरिया बताएं जब शिप को अलर्ट पता लगे कि भाई सामने रॉक है, दादा मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा, नहीं तो टाइटैनिक वाला सीन होना है, आइसबर्ग से टकराएगा और आपका डूब जाएगा। ओके, तो आ जाओ वापस। हाँ, तो एरिया ऑफ, जो क्वेश्चन में लिखा होता है ना वही लिखना है आपको। एरिया ऑफ सी ओवर के बाद में क्या लिखेंगे? विच द शिप
R1, ठीक है। तो क्या है ये दिया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ओके, आगे बढ़ो। 22/7 है या 3.14 है, और ए भाया 3.14 दियो, ठीक है। हाँ, 3.14 मल्टीप्लाई 16.5 मल्टीप्लाई 80 अपॉन 360। ओके, अब देखो जी, मामला सेट करना है इसका। 0 से 0 गया 2 टाइम्स और ये 18 टाइम्स, ठीक है। आगे सोल्व करो। हाँ, 4 2 जा 8 होता है, 4 9 जा 36 होता है, ठीक है। ओके, अब आगे कुछ सोल्व होता दिख रहा है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके 2 से 314 डेसिमल मल्टीप्लाई 16.5 मल्टीप्लाई 16.5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 9। ओके, अब जैसे ही ये आया तो मेरा मामला सेट हुआ और मेरे को पेशेंस रखना था, और पेशेंस मेरे में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस सब को मैं मल्टीप्लाई करूंगा और फिर डिवाइड दूंगा। क्या करूंगा, इन सबको मैं मल्टीप्लाई करूंगा और फिर डिवाइड दूंगा। तो देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 3.14 मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्या करना है मेरे को, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 5 का स्क्वायर तो 25, और फिर 6 का 256 होगा 16 का। तो क्या कॉन्सेप्ट है, 272.25 5 का स्क्वायर 25 और 16 का जैसे भी आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 2 अपॉन 9। ओके, तो इसका जब मल्टीप्लाई करके मैं डिवाइड दूंगा तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, हाँ जी। तो क्या आया यहां पर 272.25, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिर ये आया। ओके, तो लिख देंगे हैंस एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप, यानी कि ये की लाइन लिखनी, विच ओवर विच द शिप आर वार्न्ड, कितना 189.97 किलोमीटर स्क्वायर विल बी योर राइट आंसर। ओके, हाँ जी, लिख लो इसको, विजिबल होगा ही सही आपको, बिल्कुल आराम आराम से, है ना। ओके ओके जी, ओके ओके ओके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12, फिर 13, फिर मामला सेट। अरे ये 12 था यार, क्वेश्चन नंबर 12 चल रहा था। 11 तो पहले हो गया जो कि आपका वो वाइपर वाला था, 12 ये हो गया जो कि शिप वाला था, वो 13 वाला बड़ा ही आसान है। ओके, हाँ जी, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 भी बड़ा आसान है, कैसे क्या करना है, आ जाओ भैया, मामला सेट करते हैं इसका भी, है ना। ओके जी, ओके ओके ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। डायग्राम आपने दिया हुआ है और आपका जो शेप है वो आपका कैसा है ध्यान से देखना है। आपको इन्होंने दिया हुआ है अ टेबल राउंड ओवर 6 इक्वल डिजाइन, यानी 6 इक्वल डिजाइन है, ठीक है। इन अ रेडियस ऑफ ओवर 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग डिजाइन ओवर द, ठीक है, आ जाओ। हाँ जी, ओके जी, ओके ओके ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आगे बढ़े। ओके, मिटा दें इसको। चलो, अब देखो जी, यहां पर आपने जो डेटा पता है, डेटा बड़ा ही आसान है, तो मामला सेट करते हैं। ओके ओके, हाँ जी, चलो मिटा दें इसको, मिटा ही दिया मैंने तो। ठीक है, ओके। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 13, और 13 के बाद आता है 14
और 14 तो बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं शेप बना देता हूं, ठीक है, ये शेप बन गया। अब इसमें क्या बन रहा है, ये आपका कोई हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल में आपने दिया हुआ है राउंड टेबल 6 इक्वल डिजाइन, मतलब डिजाइन डली हुई है यहां पर, ठीक है। उसके बाद में यहां पर भी डली हुई है, यहां पर भी डली हुई है और यहां पर भी डली हुई, ठीक है। उसके बाद में आपने बोला है रेडियस, रेडियस मतलब सेंटर है, तो सेंटर है तो रेडियस भी होगी, ठीक है। हाँ, तो ये O है, ये A है, ये B है। हमें इस शेडेड रीजन का एरिया चाहिए। अब मेरे को ये पता नहीं है, ये 28 है और ये भी 28 है, ठीक है। पाई की वैल्यू दी हुई नहीं है, ओके। अब टोटल मैं जानता हूं कि इसमें जो हेक्सागोनल है, तो अगर साइड इक्वल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो भी आपके रेगुलर हेक्सागोनल की बात कर रहा है। तो टोटल जो हेक्सागोनल बनता है कितने का है, 360 का, ओके। 360 का तो नहीं, सर्कल में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 का। 360 है। अब यहां पर कितने डब्बे हैं, एक साइड गिन लो, 1 2 3 4 5 6, कितनी साइड से, 6, तो 6 ही आपके सेक्टर बनेंगे। वो 6 सेक्टर बनेंगे सर्कल के अंदर, तो एक एंगल कितने का होगा, तो आप बोलोगे कितने का होगा आपका, 60 डिग्री का, ओके। तो 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ओके। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। तो अपन ले लेते हैं यहां पर कितने डिग्री का, हाँ, तो बोलेंगे अपन यहां पर हाँ, गिवन है रेडियस इज इक्वल टू कितना है, 28 सेंटीमीटर, ओके। 28 सेंटीमीटर जैसे ही पता, हमें थीटा निकालने के लिए क्या चाहिए, यहां पर दे दिया, हाँ, तो थीटा इज इक्वल टू 360 अपॉन 6। 6 क्यों आया, क्योंकि 6 साइड्स हैं और ये शेप हेक्सागोनल है, तो यहां पर आया 60 डिग्री, मतलब यहां पर जो बनने वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री का, ओके। अब मेरे को ये तो एंगल नहीं पता और ट्राइंगल की फॉर्मेशन नहीं पता कि ट्राइंगल कैसा है, पहली बात नहीं पता ना, हाँ जी। अब मेरे को थोड़ा सा देखने पर थोड़ा दिखा कि भाई इसके सामने वाले एंगल ये और इसके सामने बनने वाला एंगल ये भी क्या होगा, सेम, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इन अ सेम corresponding angle are also equal to its corresponding sides, ओके। बिल्कुल ये प्रॉपर्टी तो पता ही है आपने, हाँ जी। तो सबसे पहले ट्राइंगल में चलेंगे, ट्राइंगल ए ओ बी, आ जाओ, ट्राइंगल ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल बी ए ओ बराबर 180, कितने डिग्री का होता है, इन ट्राइंगल बाय एओबी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, ओके। अब यहां पर इसका तो 60 हो गया, इसकी और इसकी वैल्यू, ठीक है। तो एंगल ओ बी ए बराबर एंगल बी ए ओ, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो 60 प्लस 2 एंगल ओ बी ए बराबर 180, तो 2 ओ बी ए बराबर 180 माइनस 60, 120, 2 एंगल ओ बी ए, तो हो गया एंगल ओ बी ए बराबर 60 डिग्री। तो भैया मेरे को ये समझ में आया कि हमने बोला तो सो ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल, ठीक है। मतलब क्या, ए ओ बी क्या हो गया आपका, इक्विलैटरल
ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि अगर ये 28 तो ये भी 28, ये भी 28। ठीक, अब ए ओ बी ये ठीक है और ठीक है। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा दो और एरिया ऑफ आपका क्या लगा दो, सेक्टर। अगर सेक्टर में से ट्रायंगल हट जाएगा तो मेरा शेडेड रीजन आ जाएगा, और एक शेड आया तो बाकी के शेड भी आ जाएंगे, क्योंकि 6 शेड हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 6 से मल्टीप्लाई करने 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद वापस आपका जो भी पैसे की बात हो रही है कि भैया कोटिंग कर रहा हूँ, डिजाइन कर रहा हूँ, तो पैसे तो लेगा, फोकट में तो कौन करता है, तो उसके पैसे भी दे दूंगा मैं, दूंगा नहीं दूंगा, नॉर्मल सी बात है। तो अपन क्या लगा देंगे, नाउ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन is equals to area of sector minus area of triangle। और ट्राइंगल कौन सा है, इक्विलेटरल। कौन सा ट्राइंगल है हमारा, इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में बहुत अच्छा जानता हूं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस √3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। मतलब जो साइड्स है वो क्या है 28, और रेडियस और 28 दोनों बराबर है। ओके, यहां तक आप देखो। उसके बाद में हमें यहां पर काम खत्म करना है। ओके, तो आ जाओ, पाई का वैल्यू कितना है, थोड़ा नीचे विजिबल हो तो ठीक, नहीं तो हम ऊपर भागेंगे। और ऊपर भागेंगे मतलब यहां पर हमें क्या करना है, इस पोर्शन को मिटाना होगा, मतलब ये पोर्शन वापस मिटेगा। देखो ध्यान से, हाँ ठीक है, ओके। हाँ, अब ये देखो 60 आया, 60 के बाद में हमने एंगल ट्रायंगल पता लगा, और ट्रायंगल के थ्रू हमने काम कर दिया। अगर आप ट्रायंगल का भी पता ना लगा सको तो भी कोई लोड नहीं है। हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ वही आपका आर स्क्वायर साइन थीटा से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मामला तो यही आएगा बाद में जाके। ठीक है, हाँ जी, तो मिटा दे इसको। हाँ, ऊपर वाला सेक्शन मिटाने जा रहा हूं मैं, यस। तो देखो जी, अब प्योर कैलकुलेशन होने जा रही है स्टार्ट। ओके, और प्योर कैलकुलेशन में तो आपको मजा ही आता होगा, है ना। तो आ जाओ, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 28 60 अपॉन 360 माइनस √3/4 28 क्या है ये 28, फिर यहां पर 28। ओके, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। ओके, 0 से 0 कट गया, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। ठीक है, बचा क्या, 7 1 जा 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। ठीक है, तो 22 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 6 माइनस √3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 28। ओके, अब मेरे को क्या करना है, यहां पर ऊपर वाला सेगमेंट मल्टीप्लाई करना, नीचे वाला सेगमेंट वापस मल्टीप्लाई करना, है ना। और ऊपर और नीचे मामला बिल्कुल सेट है आपका, बिल्कुल मामला सेट चलेगा। और यहां पर अगर कट रहा है तो काट दो, ठीक है। 3 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इन सबको मल्टीप्लाई करो तो देखो 44 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 3 माइनस, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 7 7 8 जा 56, फिर बचे 5 7 2 जा 14 एंड 5 9 √3। ओके, अब √3 की वैल्यू कितनी है भैया, ध्यान से देखो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से मैंने देखा तो 1.7 थी और 1.7, ठीक है। ओके, तो देखो जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा, 410 माइनस 333.2 333.2। ओके, अरे भाइयों इसको तो मैंने मल्टीप्लाई किया ही नहीं, ठीक है। तो आ जाएगा
410.67 माइनस 333.2। ओके, और 333.2 आया और मेरा मामला सेट। माइनस तो करना मैं जानता ही हूं 333.2, और मैं माइनस करना बहुत अच्छे से जानता हूं। इसके पीछे कुछ नहीं, मतलब जीरो मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी माइनस कर लेंगे अपन। तो पहले आया 7, फिर आया 4, फिर डेसिमल लगाया। 0 में से 3 गया तो 7 में से 3 गया तो 10 में से 3 गया तो 7 बचा। 0 में से नहीं जा सकता, 10 में से 3 गया तो फिर 7 बचा, और 3 में से 3 खत्म, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर ही था ना आपका। हाँ जी, अब देखो जी, ये तो एक रीजन का, हमें कितने रीजन निकालने? 6। नाउ एरिया ऑफ 6 शेडेड रीजन या पोर्शन, तो क्या कर देंगे? 6 मल्टीप्लाई 77.47। आगे लिखो 6 7 जा 42, बचे कितने? 4। 6 4 जा 24, 24 और 4 28, डेसिमल। 6 7 जा 42, 42 और 2 कितने होते हैं? 44। 6 7 जा 42, 42 और 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो 646.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गए भैया, इतना शेडेड रीजन है, और एक शेडेड रीजन का पैसा मैं ले रहा हूं 0.35 रुपया। कितना ले रहा हूं मैं? 0.35 रुपया। ठीक है, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, विजिबल है? ठीक है, तो लिखेंगे अपन कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन 0.35, कितने का है? 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, रुपया पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 464 नॉट 464, 464 464.82 मल्टीप्लाई 0.35। अब देखो, 2 डिजिट इधर 2 डिजिट उधर, तो 4 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगेगा और मेरा आंसर आ जाएगा 162.68। क्या आ जाएगा? 162.68 रुपया। रुपया 162 रुपए लेगा भैया वो, 162 रुपए, यानी 162 रुपया। ओके, रुपया आगे सिंपल लगता है, लिख देंगे हैंस कॉस्ट ऑफ डिजाइन नॉट डिजाइन इज इक्वल्स टू 162.68 रुपये। ठीक है, और ये क्वेश्चन फ्री, क्वेश्चन खत्म। ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दिख रहा है आपको? हाँ जी, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, तो मामला सेट कर दिए इसका। ये जहां पर देखो एक रिफ्लेक्शन आ रहा था, उससे क्या है? 1.7। ओके, 1.7, और ये क्वेश्चन फ्री। अब देखो जी, क्वेश्चन जो नेक्स्ट आया उसका आंसर तो आप ओरली कर सकते हो, और ओरली आपको बताना भी है। वो पूछ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला आपके सेक्टर का है, कौन सा फॉर्मूला आपका सेक्टर का है। तो देखो ऑप्शन ए ध्यान से देखो, हमारा सेक्टर का पूछा है ना? हाँ जी, यस। तो पहला ऑप्शन देखो, क्या डिनोमिनेटर में आपका 180 आता है, 360 आता है? तो पहला ऑप्शन तो वैसे रिजेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो, वो भी रिजेक्ट हो गया, 180 है वहां। तो तीसरा ऑप्शन देखो ध्यान से, 360 दिखा, पी की जगह थीटा, यहां पर एंगल क्या है? पी। ओके, देखो आराम से उतारो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। पी की जगह क्या है? थीटा की जगह क्या है? पी। अब वो तो सी ठीक था, लेकिन उसके जस्ट आगे 2 पाई आर है। क्या यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क पूछी है क्या आपसे? तो आप बोलोगे ना। तो लेंथ ऑफ आर्क नहीं पूछी तो हमें क्या वो फॉर्मूला ले सकते हैं ना। अब लास्ट
ऑप्शन बचा, वहां तो 720, हमारे तो फॉर्मूला में 720 नहीं आता। तो देखो ध्यान से, यहां पर बनाता हूं मैं आपके लिए बॉक्स। क्या है फॉर्मूला? P अपॉन 720 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर। अब ऐसा तो फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन देखो ये एक्स्ट्रा और ये एक्स्ट्रा, इसको मैं अगर सोल्व कर लूं तो क्या मेरा ये दिख रहा है क्या? क्या मेरा इस सेक्टर का फॉर्मूला होता है? तो ऑप्शन डी फॉर कुत्ता, डी फॉर कुत्ता विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये चैप्टर खत्म, एक्सरसाइज खत्म और मामला खत्म। ओके, हाँ जी, लिख लो इसको और क्वेश्चन खत्म कर दो। हाँ जी, बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप आराम से कर सकते हैं, नो समस्या, बिल्कुल इजी है। ओके, तो ये थी आज की एक्सरसाइज। कौन सी थी आपकी? क्वेश्चन कौन सा था आपका? ये क्वेश्चन 14 का आंसर है। कौन सा है क्वेश्चन 14 का? ऑप्शन नंबर डी आंसर है। तो ये एक्सरसाइज थी कौन सी? एरिया रिलेटेड टू सरफेस, जिसका चैप्टर का नाम था 11 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। और पुरानी बुक के अकॉर्डिंग आपकी कौन सी बुक है ये? कौन सी एक्सरसाइज है? 12.2। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे आपकी वो वॉल्यूम वाली, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खाली हाथ न जाएं, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।